वर्णानामृत संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। बहुत देर से आप सब मुँह बंद करके बैठे हैं। निवेदन करूंगा सबको ही मिल करके एक बार गुरु का आराधना करें, तत्पश्चात विचार। पानी वाला गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। मेरे बाबा तुम्हारी जय जय हो। मेरे बाबा तुम्हारी मेरे बाबा तुम्हारी जय जय हो। मेरे महताब जी तुम्हारी जय जय हो। महताब जी तुम्हारी शिव मंगल जी तुम्हारी जय जय हो। शिव मंगल जी तुम्हारी जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। मेरे बाबा तुम्हारी जय जय हो। बोले सदगुरु भगवान की जय। बड़ा सुंदर आज जिस स्थान पर हम सब बैठे हैं, यह आज अभी हमसे भैया बर्फी लाल जी मिले, बोले महाराज आप सबने चरण रख करके इस धरती को पवित्र कर दिया। सत्य है, पवित्र भी होती है और अपवित्र भी होती है। पवित्र कब होती है? जब मेरा मन पवित्र होता है तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ पवित्र ही हो जाता है। और मेरा अगर मन अपवित्र है तो मैं तो अपवित्र हूँ, जहाँ जाऊँगा वहाँ भी अपवित्र कर दूंगा। इसलिए सजग रहना चाहिए कि हर वक्त पवित्र रहना चाहिए। और पवित्र कहाँ से होते हैं? पवित्र स्वयं होना होगा साहब, स्वयं पवित्र होना होगा। किसी के कहने से पवित्र नहीं होंगे, स्वयं पवित्र होना पड़ेगा। पवित्र और पवित्र तो मालूम है मुझसे। हम अपने ग्रुप में देख रहे थे, कटका साथ संगत की बड़ी एक लीला चली हुई है, बड़ी बहार सुंदर चली है। दिवाली के दिन लोग हमने देखा, बड़ा अच्छा लगा हमको। करीब 10 लोगों को देखा। सभी ने उस पे व्हाट्सएप पे डाला था कि दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा ना करके हमारे महापुरुषों ने अपनी माता पिता की सेवा किया है, अपनी माता पिता की पूजा की। मैंने देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कई लोगों को देखा, मैंने कहा मुझे लगता है कि जिस तरह से कटका साथ संगत के लोग अपने माता पिता की दीपावली की आरती कर रहे हैं, पूजन बंदन चिंतन मनन कर रहे हैं, लगता है आने वाली जनरेशन, मुझे लगता है कि ये बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। दिवाली के रूप में मात्र पितृ पूजा दिवाली हो जाएगी। मुझे लगता है कटका वालों ने ऐसे ही किया है। दूसरी बात, सबसे पहले मैंने देखा आज शशि बदन भैया के यहाँ बैठे हैं। शशि बदन का पूरा परिवार, वो ब्रजेंद्र जी हों, धर्मपत्नी, बच्चे, जितने भी आज जिनके दरवाजे पर हम सब सत्संग कर रहे हैं। शशि बदन के पिताजी
गंगा भूषण जी अच्छे अभ्यासी थे। ये बताइए, हम लोग भी चाहते हैं मेरे घर वाले सब कोई सत्संग में आवे, सभी सत्संगी बन जाएं, सभी गुरु वाले बन जाएं, लेकिन नहीं बन पाते। हो सकता है मेरा प्रारब्ध कुछ ना ठीक रहा हो, हमसे शुरू हो रहा है, हो सकता है आगे अच्छा चले। गंगा भूषण जी परम अभ्यासी थे और लालचंद भैया वो रामचंद्र मिशन से ही जुड़े हुए थे। हाँ हाँ, राम वो बड़े पुराने अभ्यासी थे और रामचंद्र मिशन से जुड़े थे और ऐसे अभ्यासी थे जिनके अभ्यास के प्रताप से ब्रजेंद्र और शशि बदन जैसे बच्चे का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुआ। और आज हम सब यहाँ बैठ करके, इन्होंने कितनी बार, मैंने कई बार निवेदन भी किया है, इन बच्चों, अभी हमसे शशि बदन भैया से बात हो रही थी। शशि बदन भैया ने यही कहा कि महाराज मैं अपनी माँ को लेकर के ही साथ भोजन करता हूँ। कितना अच्छा बात बोला, मेरा दिल गदगद हो गया। मैंने कहा यार सत्संग सुनूं ना सुनूं, आपकी वाणी से तो मेरा दिल गदगद हो गया। ऐसे पूरे जैसे शरीर में गाड़ी जब चलती है तो पेट्रोल खत्म हो जाता है तो बंद हो जाता है, ऐसे संत महापुरुष की वाणी का जो पेट्रोल है जब शरीर में पड़ता है तो सारे दुख दलिद्र भाग करके कहीं दूर चले जाते हैं। जैसे पेट्रोल आने पर गाड़ी भागने लगती है, वैसे शरीर में संत के मिलन से जीवन का बदलाव आ जाता है और जीवन संभल जाता है। साहब, जीवन संभल जाता है। मुझे ऐसे सबको ऐसे सीख लेनी चाहिए। खैर, आप सब बड़े महात्मा, अभी बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, कबीर साहब हैं, तुलसी साहब हैं, बड़े बड़े संत हैं, सबको प्रणाम है, सब अच्छे हैं, लेकिन विचार करें कि हम कैसे हैं। संत कहते यहां तक कि हमने तो बाबा शिवमंगल जी कहा करते थे, अपना सुधार संसार का स्वयं सुधरो। हम कैसे हम स्वयं सुधरे कि नहीं सुधरे, हम अपने आप को स्वयं पूरी तरह से जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं। अपने आप को जाना, कि हिजल कहते हैं दुनिया को जान लिया, सबको जान लिया, ये मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे भाई, ये परिवार, ये गुरु वाले सब कुछ हैं, लेकिन सबको तो जाना, लेकिन जिसने सबको जाना उसको नहीं जाना। मैंने सबको जाना, मैंने अपने आप को नहीं जाना। और जिस दिन अपने आप को जान जाएंगे ना साहब, जैसे शशि बदन भैया आज घर गृह प्रवेश के उत्सव पर आज जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये घर किसने बनवाया? ध्यान दीजिएगा, बड़ी मार्मिक शब्द है, समझने का शब्द है, ना समझ में बड़ा सरल है। आपने इस घर को कितने बढ़िया से बनाया और खूब बढ़िया सजाया, खूब लाइटिंग करवाई और खूब ऐसा किया कि आप एक इंजीनियर को भी ले आए कि देखिए इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। खूब उसको सजाया और महापुरुषों को, बाबा जी को भी ले जा करके घर में कहा महाराज आप चरण रख दीजिए, ताकि आपके ही लिए आप चरण रख देंगे तो ये घर पवित्र हो जाएगा। और बाबा जी ने चरण रखा, घर पवित्र हो गया। और घर किसने बनाया? शशि बदन जी ने बनाया। शशि बदन के अंदर, शशि बदन जी के अंदर जो बैठी हुई ताकत है, वो सत्ता, ये सत्ता ने मिल करके उस घर को बनाया। और साहब, अगर उस घर को जिस तरह से हम संभाल करते हैं, उस पे देखते हैं कोई जाला मकाड़ा नहीं लगा है, उस पे देखते हैं कहीं लाइट बल्ब फ्यूज नहीं है, उस पे देखते हैं कहीं फर्नीचर इधर से उधर कहीं नहीं है। काश अगर मैंने अपने घर को ऐसे ही संभाल लिया तो समझ लीजिए कि मेरा कल्याण हो जाएगा। यहाँ हम सब बैठे केवल अपने घर को संभालने के लिए, ये मेरा घर। सभी महात्मा यही कह रहे हैं, सभी भाई बहन यही कह रहे हैं कि ये घर मेरा। अब इस घर में देखिए कहीं जाला तो नहीं पड़ा है, इस घर में देखिए कहीं फर्नीचर गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि इस घर का अगर फर्नीचर गड़बड़ हो जाएगा ना तो जाना पड़ेगा, अगर इलाहाबाद तो चले जाएंगे जौनपुर। अगर इस घर का फर्नीचर गड़बड़ हुआ और इस घर का कहीं बल्ब फ्यूज हुआ और बल्ब फ्यूज हो गया तो फिर भैया घाट बगल में रखा है। इसलिए उस घर को आपने खूब सजाइए, अच्छी बात है, लेकिन जिस घर से उस घर को सजाया, उस घर को सजाने के लिए आपको सत्संग की जरूरत है। सत्संग की जरूरत, लेक्चर नहीं। ध्यान दीजिएगा, लेक्चर से थोड़ा सावधान रहिए। लेक्चर वो कहते हैं जो हमने देखा नहीं, वो मैं बोल रहा हूं, वो लेक्चर है। जो मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, दूसरे की सुनी सुनाई बात हमने सुना दिया, वो लेक्चर है। लेकिन जो मेरा अनुभव है, जैसे दिवाली के दिन सब अपनी माँ बाप की पूजा किए, आरती उतारे और ये क्या कहते हैं मंगलाचरण गाए,
ये मेरे जीवन का है। क्या मैंने अपने माता पिता का आरती उतारा कि नहीं उतारा? और नहीं उतारा तो जो हमारे जो व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है ग्रुप में, उसमें देख लीजिए, सारे महात्माओं ने अपने माता पिता की सेवा किया है। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं निवेदन करूंगा कि अपना सुधार स्वयं के अंदर देखिए कि मेरे अंदर कोई कमियां तो नहीं रह गई है। और जिस दिन कमी नहीं रहेगा साहब, जो लोग आएंगे और घर को देखेंगे, भाई साहब शशि बदन जी ने आप बड़ा सुंदर घर बनवाया, क्या बात है, किस इंजीनियर ने बनाया, ये घर में बहुत अच्छा लग रहा है, क्या लाइट लगवाया है, क्या ये पंखा लगवाया है, क्या कूलर एसी लगवाया है। ठीक उसी इस घर को जब देखेंगे तो कहेंगे साहब आपने किस गुरु से नाम लिया। आपकी शकल देख करके, आप संसार के घर देख करके प्रफुल्लित हो जाते हैं। और जब अपने घर को देखेगा, कोई देखेगा, जब आपका घर अगर सही रहेगा और कोई देखेगा, कोई आपके साथ में मिल जाएगा, तो आपसे भी पूछ लेगा भाई साहब आप कहाँ जाते हैं, आप क्या करते हैं, आपके चेहरे पर साफ चमक है, आपके चेहरे पर ये क्या बात है, कौन सा ध्यान करते हैं, कौन सा भजन करते हैं, क्या आपके अंदर में परमात्मा की कृपा है, आप तो स्वयं भगवान स्वरूप हैं, ये आया चमक कहाँ से? क्योंकि उसने अपने घर को संभाल करके रखा है, इसलिए ये घर चमक रहा है। हम निवेदन करेंगे जैसे आज इनका परिवार, भाई शशि बदन जी, भाई ब्रजिंदर जी, जैसे इनका परिवार आज उस परम पूज्य पिता के कृपा से, बाबू गंगा भूषण जी के कृपा से इन दोनों बच्चों के जीवन में सत्य का पदार्पण हुआ, ऐसे पूरे संसार में सबके जीवन में संत का पदार्पण हो, जीवन शांत हो जाए, हापा धापी से, भाग दौड़ से, तमाम इस परेशानियों से दूर हो जाए, यही हम कामना करते हैं, यही हम निवेदन करते हैं। साथ संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ हम निवेदन करते हैं कि जो भी बाणी हो वो हम स्वयं की बाणी हो, जीवन की बाणी हो, आनंद देगा। स्वयं आनंद होंगे, दूसरे को भी आनंद देंगे, स्वयं दुखी होंगे, दूसरे को भी दुखी होंगे। इसलिए विचार करें, हम दुखी ना रहें, हम सजग रहें, हम होश में रहें, हम अपने आप को संभालते हुए रहें कि हम ऐसा तो नहीं कहीं गड़बड़ हो गए हैं, हमारे अंदर गंदगी तो नहीं भरी हुई है, क्योंकि अपनी पहचान कर लेंगे, हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। हमारे अंदर प्यार है कि नहीं है, नम्रता है कि नहीं है, और नहीं है तो आएगी कैसे? अरे भैया, घर का बल्ब फ्यूज हो जाता है, तुरंत दुकान से ले आ लेते हैं और घर में विकार घुस जाता है, क्या आप इसको सही नहीं कर सकते? भाई सही तो करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई बहन, इसको सजग रूप से, ध्यान रूप से आप बढ़िया से रहें। बोलिए सद्गुरु भगवान की।